तो एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। यूक्रेनी सेना के हथियारों पर रूसी फौज ने कब्जा कर लिया है। कीव में हमले के बाद रूसी सेना ने हथियार जब्त कर लिए हैं और आप देखिए कि लगातार न सिर्फ वॉर हो रही है बल्कि एक दूसरे के हथियारों पर कब्जे की भी ये जंग है। और कीव में हमले के बाद रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना के हथियारों पर कब्जा कर लिया है। तस्वीरें आप साफ तौर से कीव की देख रहे हैं जहां पर रशियन आर्मी पहुंची है और रशियन आर्मी के हमले से यूक्रेनी सेना भाग खड़ी हुई, जिसके बाद भारी तादाद में भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए और उन हथियारों पर रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है। तस्वीरें कीव से, यूक्रेन की राजधानी वो कीव जिस पर पिछले 21 दिनों से लगातार रशिया कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और देखिए कैसे वो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वो मिसाइल से, वो बड़े बॉम्ब से और वो हथियारों का जखीरा जिसकी बदौलत 21 दिनों से लगातार यूक्रेन रशिया का मुकाबला कर रहा है। और ये वो तमाम हथियार जो यूक्रेन की फौज मौके पर छोड़कर भाग गई, जिसके बाद रशियन आर्मी ने इस तमाम हथियारों के जखीरे पर कब्जा जमा लिया और एक एक कदम करके एक एक मिनट हर एक घंटे आगे की तरफ बढ़ती हुई रशियन फौज ताकि यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा किया जा सके। तो यूक्रेन लगातार रूस को नुकसान पहुंचा रहा है और एक और बार यूक्रेन ने रूस पर बहुत बड़ा पलटवार किया है। यूक्रेन का रूस पर रॉकेट से जवाबी हमला, एक के बाद एक कई रॉकेट से रूस पर अटैक किया है यूक्रेन ने। मेहमानों के लिए हमारी जमीन पर जगह नहीं, यह कहा है यूक्रेन ने। यूक्रेन का यह वार धारदार है। रूस की फौज पर यूक्रेनी सेना का यह सबसे करारा पलटवार है। यह यूक्रेन के गुस्से की वो आग है जो रूस की बिन बुलाई फौज का रास्ता रोकने निकली। रूस की फौज रात में यूक्रेन पर रॉकेट और मिसाइल दाग रही है। इन्हें हवा में ही मार गिराने के लिए शहर शहर में यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है। जैसे ही रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन का रुख किया, यूक्रेनी फौज ने आतिशबाजी शुरू कर दी। यूक्रेन की आर्मी ने यह तो नहीं बताया कि यह वीडियो कहां का है, लेकिन उसने इतना तो बता ही दिया कि यहां रूस का टिकना आसान नहीं होगा। एक तरफ यूक्रेन पलटवार कर रहा है तो दूसरी तरफ रूस ने भी कीव पर कब्जे की मुहिम तेज कर दी है। इसका सबूत है रूसी रॉकेट से हमले के बाद जलता कीव। यहाँ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में आग लगी है, शहर के अलग अलग इलाकों से धुआं उठ रहा है। रूस यहाँ अपनी मर्जी से अपने तय किए वक्त पर अपनी पसंद की जगह को निशाना बना रहा है। यूक्रेन की फौज इसका जवाब दे रही है, लेकिन रूस की शक्ति के आगे यूक्रेन कब तक टिकेगा कहना मुश्किल है। तो युद्ध भूमि से ही एक और बड़ी खबर है। डोनेट्स्क के इलाके में रूस का हवाई एक्शन देखने को मिला है। रूसी Su-25 फाइटर ने की है यूक्रेनी फौज पर बमबारी। डोनेट्स्क ग्राउंड पे फोर्स की मदद कर रही है रूसी एयरफोर्स। और आप देखिए कि डोनेट्स्क वो इलाका है जिस पर सबसे पहले रूस ने कब्जा करके स्वतंत्र देश घोषित किया था और वहां पर कैसे रूसी Su-25 फाइटर्स वहां पर हवाई जहाज और आसमान में मुकाबला कर रहे हैं। डोनेट्स्क के इलाके में रूस का हवाई एक्शन देखने को मिला है। डोनेट्स्क का आसमान रूस ने उड़ाया तबाही का सामान। यूं तो डोनेट्स्क के बड़े बड़े हिस्से पर रूस का समर्थन करने वालों का कब्जा है, लेकिन इसी के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है। गोरलोक्का इन्हीं में शामिल है। यहां यूक्रेन की सेना को तबाह करने के लिए रूस के सुखोई 25 फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं, दुश्मन पर बम बरसा रहे हैं। रूस डोनबास में अपने समर्थकों को नए सिरे से हथियार भी मुहैया करा रहा है। चीन के न्यूज चैनल CGTN के मुताबिक रूस की सेना यूक्रेन से छीने गए टैंक, आर्म्ड व्हीकल और दूसरे सैनिक साजो सामान लुहानस्क और डोनेट्स्क को दे रही है। इसके अलावा रूसी रक्षा मंत्रालय ने हथियार भी मुहैया करा रहा है। लुहानस्क और डोनेट्स्क रूस और ब्लैक सी दोनों से सटे हैं। रूस की सेना ने यूक्रेन में एंट्री भी यहीं से मारी थी, इसलिए रूस अपने इस रास्ते की हर हाल में हिफाजत करना चाहता है। अगर नाटो से युद्ध हुआ तो ये रूस के लिए बड़े काम का साबित हो सकता है। डोनबास के लड़ाकों को रूसी मदद के पीछे इसे सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।